भगवान और मनुष्य, ये कंसेप्ट चलता है कि भगवान और मनुष्य दो अवधारणाएं हैं। देखिए, संसार ईश्वर की माया है, संसार ईश्वर की माया है, जिस संसार में मनुष्य रहता है, और मनुष्य ईश्वर का अंश है। मनुष्य ईश्वर का अंश है, और जिस संसार में ईश्वर का अंश रूपी मनुष्य रहता है वह माया है भगवान की। और माया का निर्माण होता है पंचभूतों से और 3 गुणों से। पंचभूत प्लस 3 गुण। पंचभूत छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा। छित आकाश, जल पानी, पावक अग्नि, छित होता है धरती, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश और हवा। इन पांचों से मिलकर और त्रिगुण 3 गुणों से मिलकर, 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सत्व, रजस और तमस। प्रभु माया के द्वारा संसार की रचना करते हैं। अब जो मनुष्य, फिर मनुष्य का जरूरत क्या है संसार में? तो मनुष्य की जरूरत है, ईश्वर ने अपने खेल के लिए, ईश्वर ने अपने मनोरंजन के लिए अपने ही अंश को संसार में भेजा और माया के द्वारा संसार की रचना करा दी। अब मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को अपना लक्ष्य बनाना है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि उसी ईश्वर ने मनुष्य को जगत में भेजा है। जिस जगत में ईश्वर ने मनुष्य को भेजा है उसमें मनुष्य 3 गुणों से बंधा हुआ है, सत्व, रज और तमस। इन 3 गुणों से निकलने का साधन है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। इन तीनों ही मार्गों से विभिन्न महात्माओं ने इस संसार से छुटकारा पाया है। अब देखिए, जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, जिनमें मनुष्य बंधा हुआ है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम तमस की। ये 3 गुण हैं जिनके लक्षण होते हैं कि किस मनुष्य में कौन सा गुण है और किस गुण के अंतर्गत आने वाला मनुष्य क्या स्थान रखता है। जैसे एक क्लास चलती है, एक कोचिंग संस्था चलती है, वहां बच्चों के एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम के नंबरों से पता लगाया जाता है कि कौन सा बच्चा कितना सिंसियर है, कितना क्लास को लेकर, पढ़ाई को लेकर गंभीर है, अपने एग्जाम को लेकर गंभीर है कि मुझे नौकरी पानी है, वो क्रैक करना है यूपीएससी। ऐसे ही तमस, रजस और सत्व, ये 3 पैरामीटर हैं मनुष्य की स्थिति के, कि वो ईश्वर के निकट जाने के लिए कितना तैयार है। तो सबसे निम्न पैरामीटर के वो मनुष्य हैं जो तमस हैं। तमस क्या होता है? जो सिर्फ भोगते हैं इस संसार के सुखों को, जो सिर्फ भोगने में रुचि रखते हैं कि खाओ पियो मौज करो। दूसरा लक्षण होता है खाने के बाद सोना। तीसरा होता है शारीरिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, ज्यादा से ज्यादा शारीरिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर लेना। यह तमस गुण वाले लोगों की मनोवृत्ति है। चौथा है वो ऑलवेज दुखी रहेंगे, कभी सुख का अनुभव नहीं करते, कभी भी सुखी हो ही नहीं सकते। जो सोता रहता है और खाता रहता है, केवल शरीर के लिए एसी, पंखा, कूलर, लड़की और लड़कियों के लिए लड़का, लड़की और लड़के दोनों ही इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। मेरा प्रकृति से मतलब स्त्री पुरुष से भेद नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वो हमेशा क्रोधी रहेगा और हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहेगा। डिप्रेशन का शिकार एकमात्र वही व्यक्ति होता है, शोध की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो सिर्फ भोगी होता है। जो सिर्फ भोगी होगा वो डिप्रेशन का शिकार अधिकांशतः पाया जाता है। जिसे सिर्फ शारीरिक लक्ष्यों की प्राप्ति में रुचि है, वो अधिकांशतः डिप्रेशन के शिकार पाए जाते हैं। दूसरा गुण है जो तमस से बेटर है, तमस से बेटर है, वो है रजस। रजस भोगी भी होता है और योगी भी होता है। रजस एक तरीके से सूर्य नारायण की तरह काम करता है। जैसे सूर्य भगवान जेठ के महीने में, जून जुलाई के महीने में सागर से अर्थात धरती से जल प्राप्त करते हैं और आगे अगस्त के महीने के आसपास
उस जल को वापस कर देते हैं वर्षा के द्वारा। ऐसे ही रजस गुण वाला व्यक्ति संसार से लेता भी है और त्यागता भी है। थोड़ा जागता है, थोड़ा सोता है, न अधिक खाता है न कम खाता है, शरीर के साथ साथ आत्मा के ज्ञान का भी अभ्यास करता है। कभी खुशी महसूस करता है, कभी दुख महसूस करता है। ऐसे लक्षण जिन लोगों में हैं जो कभी दुखी भी हैं, कभी खुशी भी हैं, बहुत कम नहीं खाते, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, और संसार से सिर्फ लेते ही लेते नहीं है, संसार को देते भी हैं, वो रजस गुण के अंतर्गत आते हैं। वो ईश्वर के थोड़े और निकट आ जाते हैं, जो ईश्वर की परीक्षा है। सबसे उत्तम पुरुष होता है सतगुण वाला पुरुष। इसे बेस्ट पर्सन की उपाधि मिली होती है। बेस्ट पर्सन होता है सतगुण वाला पुरुष। सतगुण वाला पुरुष कौन होता है? जो चेतना में रहने वाला है, न सोता है और न जागता है, न भूखा रहता है और न ही खाता है, न अत्यधिक सुख महसूस करता है न दुख, न सर्दी से शिकायत करता है, न गर्मी में गर्मी से शिकायत करता है। बेस्ट पर्सन मतलब ऐसा पुरुष सतगुण वाला होता है जिसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती, न खुद से न किसी और से, जिसे कुछ भी पाने की कोई इच्छा नहीं होती। फिर वो जीता है मर जाता है? नहीं, जीता है। जीता कैसे है? सबसे प्रेम करके जीता है, सत्य भाषण करता है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, क्रिया का अभाव होता है, इच्छा पूर्णतः शून्य होने लगती है। जिसकी इच्छाएं पूर्णतः शून्य होने लगती हैं वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाता है, सबसे निकट, या कुछ समय बाद वो स्वयं ईश्वर ही हो जाता है। अब हमको देखना है कि हम मनुष्य हैं और हमको ईश्वर को पाना है। ये हमारा एग्जाम है, ये हमारा गोल है, ये हमारी सर्विस है। इसके मार्ग हैं 3 गुणों में संतुलन, रजस, तमस और सत। इन तीनों गुणों को काटते हुए, सतगुण की प्राप्ति करते हुए हमको ईश्वर को पाना है, और उसके मार्ग हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। इस प्रकार अपने आप को बैलेंस्ड करिए और ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसी से अनुमान लगाइए कि आप तमस का जीवन जी रहे हैं, उसी से अनुमान लगाइए कि आप रजस के जीवन में कितने जी रहे हैं। ये सब पैरामीटर होते हैं, ये अपने आप को आंकने के तरीके हैं। सबसे सुखी इंसान कौन होगा? जो सत में होगा। अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो आप सतगुण के गुणों को धारण कीजिए। सतगुण में जो क्रियाएं करनी होती हैं, जिस प्रकार सतगुण के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। देखिए, एसएससी की तैयारी करने के लिए अलग पढ़ाई करनी होती है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अलग पढ़ाई करनी होती है। किताबें सब किताब, पेज और अक्षर वही होते हैं, लेकिन उनके अंदर का मटेरियल अलग होता है। इसलिए मनुष्य वही होता है, हर व्यक्ति वही होगा, लेकिन उसके अंदर की जो संरचना है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। इसको समझने के लिए तीनों गुणों में बांटना पड़ता है खुद को, कि हम कितने तमस हैं, कितने रजस हैं, कितने सत हैं। तो ये तीनों गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी व्यक्ति तमस में पहुंच जाता है, कभी रजस में पहुंच जाता है, कभी सत में पहुंच जाता है। 24 घंटे में ये गुण में परिवर्तन होता रहता है। तो आपको एक कायदे का इंसान क्या कोशिश करेगा? बेस्ट इंसान बनने की कोशिश करेगा और उसके लिए सत के गुणों को अपनाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, शास्त्रों का बहुत अच्छे तरीके से मैनेज्ड किया गया है इन चीज़ों को, और हमें इन्हें अपने जीवन में धारण करके एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।